हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता, जो कि हमारे एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हमें सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसे अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। तो देखिए, अधिगम अक्षमता क्या होता है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब कि जो बच्चा सीखने में थोड़ा कमज़ोर होता है, सीखने का मतलब कि कोई लिखने में कमज़ोर होता है, कोई पढ़ने में जिसको दिक्कत होती है ना, किसी को गणना करने में दिक्कत होती है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो उसी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो हमारे अधिगम अक्षमता 7 प्रकार के होते हैं। इसी में से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित कठिनाई, मतलब कि बच्चे को दिक्कत होती है। कोई बच्चा डी को बी पढ़ता है या बी को डी पढ़ता है, कोई बच्चा सा को वॉच पढ़ता है, वॉच को शा पढ़ता है, तो उसको पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। लेक्सिया मतलब लिखने संबंध, लेक्सिया डिसलेक्सिया। अब है दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना। ग्राफ हम हाथों से ही बनाते हैं ना, तो मतलब जहाँ पे आ जाए डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ हाथों से बनाते हैं, तो वो होगा लिखने से संबंधित कठिनाई। लिखने में क्या होता है, जैसे सुनने में था कि बच्चा सा को वॉच पढ़ता है, वैसे ही ग्राफिया वाले में बच्चा सा को वॉच लिखेगा, बी को डी लिखेगा। तीसरा आता है हमारा डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर यूज़ करना, कैलकुलेशन करना। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय गणना करने में उससे कठिनाई होती है, गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है। 4th नंबर है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। बच्चा जो है वो बॉडी के शेप में अंतर नहीं कर पाता, उसे डिसमॉर्फिया कहते हैं। मतलब कि जैसे मोर है और मुर्गा है, कॉक है और पीकॉक है, तो वो अगर मोर को देखेगा तो कहेगा कि ये मुर्गा है, मुर्गे को देखेगा तो कहेगा ये मोर है। मतलब उसके अंदर भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है, वो समझ नहीं पाता कि कौन सा क्या है। उसके बाद है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब बोलने से संबंधित विकार, मतलब अपने एक्सप्रेशन को मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस ना कर पाना, जैसे उसे कहते हैं बोलने से संबंधित विकार। जैसे कोई लड़की है, वो अपने पापा को कॉल करती है, तो वो अपने पापा से अपने अंदर के जो उसका बोलना मतलब बोलती है, जो वो सोचती है, वो अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाती, उसे कहते हैं बोलने से संबंधित विकार। फिर है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, मतलब शारीरिक कौशल मतलब जो उसके गति कौशल हैं वो काम नहीं करते, जैसे हाथ पैर, तो मतलब वो जहाँ सही तरीके से काम करने चाहिए वहाँ नहीं काम करते हैं, तो वो होता है डिस्प्रैक्सिया। फिर है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित विकार। आजकल सभी लोग तनाव में रहते हैं। कोई बच्चा है वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर तनाव में है, तो वो मतलब जो डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है, उसे कहते हैं डिस्थीमिया। तो हमारे यही हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसे आप लोग पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच गाइज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।